सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे साथ इरफान अहमद खान साहब है। जी खान साहब, क्या हालात है, क्या नई अपडेट है, थोड़ा सा बताएं। जो इंटरनेशनल हालात हैं वो तो आपके सामने ही है। दुनिया में रोज जो तीन चार मौजूआत हैं उनके ऊपर बातचीत है। जर्मनी के अंदर एक खास जो मुआहदा हुआ है फ्री ट्रेड का, जी। वो क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने मुआहदा किया है, अब उसके ऊपर बहस शुरू हुई है जर्मनी के अंदर, पब्लिक में भी और आम हुकूमत के अंदर भी। हम्म। अब इस मुआहदे के अंदर से एक ये है कि भाई इस मुआहदे के बाद जर्मनी की हुकूमत की जो सेल्स टैक्स है वो मुतासर होगा और सेल्स टैक्स में कमी वाक़ होगी। हम्म। क्योंकि आपको पता है कि बहुत जर्मनी बहुत बड़ी मार्केट है आपकी मेडिसिन की, जी। अद्वियात बनाने की, और जो अद्वियात जर्मनी में बिकती हैं बड़ी महंगी बिकती हैं। हम्म। और जब चीज महंगी बिकेगी उसके ऊपर जो जिसको हम मेवस्ट होया कहते हैं सेल्स टैक्स, वो भी ज्यादा होगा। तो कल की पार्लियामेंट में ये बहस चलती रही है कि भाई इस मेवस्ट होए की कमी को कैसे पूरा किया जाए। हम्म। तो एक तजवीज ये भी आई है कि भाई जो टबाक का टैक्स टैक्स है वो पर डिबिया 2 यूरो जो है वो बढ़ा दिया जाए। हम्म। तो उसके ऊपर काफी ववेला सुनने में आ रहा है कि भाई ये बहुत बड़ा टैक्स है 2 यूरो। वो क्या एक तो ये कहते हैं कि भाई हर साल जब टैक्स लगाए जाते हैं उसमें टबाक पर टैक्स जरूर लगता है, जी। या जो टैक्स बढ़ाए जाते हैं उसमें टबाक शामिल है ऑलरेडी हर साल। जी। अब एकदम पर डिबिया 2 यूरो लगा देना ये बहुत बड़ी वो है। तो हुकूमत ये कहती है कि भाई हम इस सेल्स टैक्स की कमी को कहाँ से पूरा करें। हम्म। ये बहुत बड़ा इम्कान है कि भाई तो काफी सेल्स टैक्स जो है वो गिर जाएगा। अगर एक तो कंपटीशन आ जाएगा इंडिया की जो फार्मेसी उसके साथ, और अगर इंडिया की दवाई भी यहाँ सस्ती बिकेगी तो उसमें भी सेल टैक्स कम होगा। अगर कंपटीशन में आके जो जर्मनी दवाई बनाने वाली कंपनी है वो अपनी प्राइस कराती है, फिर भी उसका सेल टैक्स पे असर पड़ेगा। एक तो ये बहुत बड़ी बहस जो है कल से शुरू हो गई है। हम्म। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्या फैसला होता है। पर ये क्लियर हो गया है कि टबाक के ऊपर मजीद टैक्स जो है अब जर्मनी के अंदर लग जाएगा। एक तो ऑलरेडी लगा था जब ये शुरू हुआ है फाइनेंशियल साल। तो अब ये है कि दरम्यान में ये भी एक नई प्रोग्रेस आ गई है कि सेल्स मजीद बढ़ा दिया जाए डीबीए के प्राइस के ऊपर। दूसरा एक आम मसला जो बहुत पब्लिकली डिस्कस हो रहा है अखबारात में भी, और डिस्कशंस जो टीवी पे आ रही उसके अंदर भी, कि जर्मनी के अंदर बहुत बड़ी कमी है महसूस हो रही है। जो किंडर गार्डन है हम्म। और जो बेसिक स्कूल है पांचवी तक या चौथी तक, तो उसके अंदर जो टीचर्स हैं वो नहीं मिल रहे हम्म। जर्मनी को। और उससे बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है। वो ये कहते हैं कि भाई ज्यादातर किंडरगार्टन में या जो टीचर रखे गए हैं छोटी क्लासों के 5वीं क्लास तक, वो है जिन्होंने बकायदा बरूफ नहीं पढ़ा हुआ हम्म। या हाउस बिल्डिंग नहीं की हुई। हम्म। अक्सर जगहों पे, छोटी जगहों पे ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। तो वो कहते हैं कि भाई ये एक मतलब खाना पूरी करने वाली बात है। फिर ये है कि भाई क्लासेस जो हैं वो बड़ी कर दी गई हैं स्टाफ कम होने की वजह से। हम्म। अगर कहीं 10-20 की क्लास होती थी, अब 30-35 ऐसे बच्चों की क्लास, ये भी एक मजबूरी बन चुकी है। तो वालदेन को ये इतराज है कि भाई जो बेसिक क्लासेस में बच्चे पढ़ जाते हैं वो उनकी जर्मन की बुनियाद बनती है, ग्रामर वगैरह जो भी जर्मन से जबान सीखने हो वो तमाम इब्तदाई क्लासों के अंदर बनता है। हम्म। और वहां पर गैर मुल्की जो है जिनको खुद जर्मन नहीं आती, उससे हमारे बच्चों की जर्मन जो है वो खराब हो रही है। ये एक बड़ा हॉट मौजू है इसमें जर्मनी में, और बहुत ज्यादा इसके ऊपर बहस जो है वो आजकल शुरू हुई भी है। अब इसका रिजल्ट इसका मतलब हल इनके पास भी कोई नहीं। वो कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा एडवर्टाइज किया है, हम दुनिया को लेने के लिए तैयार है, लेकिन यह कि भाई जाहिर जो बाहर से आएंगे उन्हें जबान सीखने में जो है एक अरसा लगता है। और जो राह इतनी थोड़ी है कि टीचर जो है बड़ी क्लासों में तो लोग पढ़ाने को पसंद करते हैं, लेकिन जो बेसिक क्लासेस हैं 5वीं तक, वहाँ की टीचर इनको नहीं मिल रहे हम्म। या लोगों का रुझान नहीं है इस तरफ जाने के लिए। एक तजवीज ये भी लोगों ने दी है कि भाई हर जो सूबा है वो ऐसा इंस्टीट्यूट खोले जिसके अंदर जो स्कूल बच्चे हैं के टीचर्स जो भर्ती हो रहे हैं उनको पहले वहाँ ट्रेनिंग दी जाए, पूरा उनका अपग्रेड किया जाए उनको जर्मन के लिहाज से।
और फिर उसके बाद उनको स्कूलों में लगाया जाए और हर सूबा उसका मतलब उसका खर्चा उठाए और ऐसे इंस्टीट्यूट खोले। बहरहाल ये एक बहस शुरू हुई है, अब इसका रिजल्ट जो है कुछ ना कुछ सामने आएगा, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन बहरहाल ये एक सीरियस मसला जो है जर्मनी में फेस करना पड़ रहा है। जी हाँ साहब, सिर्फ मेडिसिन का इशू है या वहाँ पे अब गाड़ियाँ भी जर्मन बनाते हैं और जर्मनी में जो गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं, लेकिन जब इंडिया से गाड़ियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, जिस तरह वहाँ पे टैक्स के या वहाँ पे फिर यहाँ की कंपनियां जाके इन्वेस्ट करेंगी क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ती है। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में जर्मनी में जो मार्केट गाड़ियों की है वो भी डाउन हो जाएगी, प्राइस जो है नहीं, उसकी? देखें जो 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 गाड़ी इंडिया में बन रही है ना, वो इंडिया में ही बिक रही है, वो यहाँ इधर आ नहीं रही, बल्कि इंडिया के अंदर एक क्रेज है जर्मनी में बनी हुई गाड़ी को रखने का। आपको पता है एक स्टेटस का मसला भी हमारी सोसाइटी में मौजूद है। लोग बड़े फख्र से बताते हैं कि मैंने ऑडी रखी हुई है जर्मनी की बनी हुई। तो वहां की गाड़ी बनने में जर्मनी गाड़ी में एक स्टेटस का फर्क आ जाता है। तो लोग, ख्याल यही है लोगों का, मतलब माहिरीन का भी, कि जर्मनी से गाड़ी इंपोर्ट ज्यादा होगी इंडिया के अंदर और एक्सपोर्ट जो है वो कम होगी वहां से। या ये हो सकता है कि जो यूरोपियन के दूसरे मुल्क है, मतलब यूरोपियन यूनियन के गरीब मुल्क जो है, वहां उनकी इंपोर्ट बढ़ जाए, लेकिन जैसे जो मेन मुल्क मगरबी दुनिया के ममालिक कहलाते हैं, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, वहां पर शायद इंडिया की बनी हुई गाड़ी इतनी ज्यादा इंपोर्ट ना हो। हाँ सर, चाइना से भी तो गाड़ियां अब यहाँ पे आ रही हैं, तो जर्मन जो इस वक्त गाड़ियों का बिजनेस करने वाले, उनके मुकाबले तो ये है कि काफ़ी दूसरी जो जर्मन गाड़ियां उसमें काफ़ी कमी पेश आ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि जर्मन, चाइना, ये जापान ने इतनी जल्दी मार्केट नहीं बनाई थी जर्मनी में जितनी जल्दी चाइना ने और कोरिया ने मार्केट बना ली है। एक तो इन्होंने ज्यादातर क्रेडिट पर गाड़ियां दी हैं जिसमें बेसिक कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, आप मंथली किस्त लगा लें और ले लें, इस बात का भी काफी अमल दखल है। तो जो, जिसे आप कह सकते हैं जिनकी आमदनी कम है, ऐसे जर्मन, वो फिर ऐसी गाड़ियों को प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन जिनको खुदा ने दिया हुआ है, जो जर्मन गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, वो जर्मन अभी भी जर्मन गाड़ी ही रखना पसंद करते हैं। जी हाँ सर, कल आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था, ये जो स्पेन में इस वक्त रश पड़ा हुआ, एयरपोर्ट भी फुल जा रहे हैं, लोग इधर उधर से भाग दौड़ करके वहाँ पे पहुँच रहे हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी कौंसलेट के बाहर भी रश लगा हुआ है, लाइनें लग गई लंबी लंबी, मगर वहाँ पे कोई तब्दीली नहीं भाग रहा, कोई नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे कोई हालात ऐसे जो पाकिस्तानी एम्बेसी को कंट्रोल कर सके। लोग सर्दी में पता नहीं कितने कितने घंटे वहाँ पे खड़े रहते हैं। बार साहब, इतनी बड़ी तब्दीली एक दो दिन में तो नहीं हो सकती ना। आपको पता है स्टाफ आने के अंदर भी उसका एक तरीक है, उस पूरे उसमें तरीके से गुजरना पड़ता है। या तो ये है कि भाई टूरिस्ट वीजा, आम वीजा लेके 2-2, 3-3 महीने के लिए, लेकिन जब अपॉइंटमेंट होगी एम्बेसी के अंदर, उसका पूरा एक प्रोसीजर है, वो पूरा करना पड़ेगा। अब ये तो हुकूमत का काम है उस प्रोसीजर को हुकूमतों को राजी करे कि भाई स्पेन की हुकूमत में कम से कम भाई हमें फौरी तौर पर यहाँ स्टाफ चाहिए और उस मसले को हल करे। वरना अप्रैल और जून तक उन्होंने इसकी मियाद तो नहीं बढ़ानी। उनको इससे तो फिक्र, खास पाकिस्तान के लिए तो ये कोई स्कीम नहीं शुरू की ना स्पेन ने, उन्होंने तो इलीगल लोगों के लिए किया कि भाई फायदा उठा लो। अब ये हर मुल्क का एम्बेसी का काम है कि वो अपने लोगों को क्या सहूलियात मुहैया करती है, लेकिन ये एक दो दिन का भी काम नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि भाई फौरी तौर पर स्टाफ को वहां से भिजवा दिया जाए, फिर तो बगले में नहीं, फिर उसको वापस ले लिया जाए, डिप्लोमेट तरीका ना इख्तियार किया जाए, बल्कि एक्स्ट्रा जैसे लोग आते हैं, ऑडिट टीमें आती हैं एमएसओ के अंदर, इस किस्म की रियायतें तो मौजूद होती हैं, उसको अवेल करना जो है वजारत खारजा का काम है। तो जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी तो आप लोग हैं जल्दी सेटल हो जाएंगे आपके। ऐसा भी तो हो सकता है ना, स्पेन में भी तो पाकिस्तानी है ना आर्जी तौर पे, तो आप उनको भी, किसी को पढ़े लिखे लोग भी हैं वहाँ पे ज़ाहिर है, उनको भी आप ले सकते हैं प्राइवेट तौर पे। बार से बात लीजिए, अदर चीज डॉक्यूमेंट है जो इशू होना है और एम्बेसी के साइन के साथ होना है, उसके लिए वजारत खारजा का ही आदमी होना चाहिए। उस वक्त आदमी भर्ती करके काम करवाना जो है ये शायद मुमकिन ना हो। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब का। नाज़रीन, स्पेन में हालात ये हैं कि एयरपोर्ट जो है, जो लोग भी यहाँ यूरोप में बैठे हुए थे, ये मैं बता दूं कि पेपर वहाँ जिन लोगों को पिछले साल में वो वहाँ पे थे, उनको वो देंगे पेपर। अब ये पाकिस्तानी एम्बेसी हो या सिर्फ ये पाकिस्तानी एम्बेसी का इशू नहीं है, ये जितनी भी एम्बेसियाँ वहाँ पे रश लगा हुआ,
एयरपोर्टों पे रश पड़ गया, 5 लाख बंदे जो है वो लीगल होने जा रहा है। लेकिन जिस तरह खान साहब ने कहा कि अपने मुल्क को चाहिए, जिस मुल्क के भी बशिंदे हैं, कि ताबन करें, उनके लिए सूरत पैदा करें। जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो लाइनें लगी हुई, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये पाकिस्तानी एम्बेसी, वैसे ही हमारे लोग तो आपको पता ही है कि कितना काम करते हैं एम्बेसियों में या गवर्नमेंट दफ्तरों में, जो काम वो करते हैं उनके बादशाह तरीके होते हैं। अच्छा, मरियम ने जी कल बड़ा गुस्सा किया वहाँ, और वो जो औरत है वो गटर में गिर गई थी, उसके लिए काफ़ी एक्शन लिया। पुलिस की हालत देखे वहाँ, उन्होंने उसके मियाँ को गिरफ्तार कर लिया था। ये हालत है, एक उसकी बीवी गिर गई उधर। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं है, चाहे वैसी जर्मनी में बैठी हो, स्पेन में बैठी हो, एहसास पैदा करें। और फिर जो अगर आपके अंदर एहसास होगा, कल वैसे एक्टिंग तो बड़ी कर रही थी मरियम, अल्लाह बेहतर जानता है, दिलों के भेद तो अल्लाह ही जानता है। चैनल को सब्सक्राइब करें।